So, welcome, young charms. I am your English trainer Pooja. Today, I will welcome you to my class of grammar. And the name of the book is Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. So, today we will start the chapter number 25 of our book, and the name of the chapter is Direct and Indirect Speech. So, let's start. Direct and indirect speech. The name itself clarifies. नाम से ही पता चल रहा है direct and indirect. Direct speech, जो जिसने कहा उसको वैसा ही आपने बोल दिया, that is direct speech. Indirect, सामने वाले ने कहा और आपने उसको अपने शब्दों में मोल्ड करके बताया. That is indirect speech. This is the main difference between both the things. ये क्या है? ये main difference है. तो हम आज अलग अलग दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि what is direct speech and what is indirect speech. Read it. Direct speech. Sushma asked, how much does the box of chocolate cost? सुषमा ने पूछा कि how much does the box of chocolate cost? Ritika said to Kritika, it rained all night yesterday. रितिका ने कृतिका से कहा कि कल पूरी रात बारिश हुई है. तो जैसे उसने कहा वैसे ही हमने बोल दिया. तो क्या दिख रहा है कि जो सुषमा ने बोला हाउ मच डज द बॉक्स ऑफ चॉकलेट कॉस्ट, बिल्कुल भी आपने उसके अंदर क्या हुआ छेड़छाड़ नहीं करी और वैसे ही वर्ड्स आपने लिख दिए. इन्वर्टेड कॉमास में आपने उनको पुट किया, इन्वर्टेड कॉमास में जो डायलॉग है. So in these sentences, the word within inverted commas, the word within inverted commas are the exact words of the speaker. यहाँ पे फोकस करने की बात है exact words. No, आपने कुछ भी उसमें एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं किया, कुछ भी घटाया या फिर क्या है जोड़ा नहीं है, आपने वैसे ही उनको लिख दिया. So what is this? This is direct speech. So directly we will come to this. While writing a sentence in direct speech, keep the following points in mind. आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे. क्या है बातें, चलिए पढ़ते हैं. A, we put the exact words of the speaker within the inverted commas. जो भी स्पीकर ने बोला है आपको उसमें क्या करना है, आपको उसको inverted commas में put कर देना है. Only the exact word, not the whole sentence. आप पूरा sentence नहीं करेंगे, only the words of the speaker, exact words. यहाँ पे आप ध्यान देने की बात है. We add comma before and opening the inverted commas. आपने क्या करा कि यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें पहले तो ये बताया गया कि किसने कहा और क्या कहा. तो किसने और क्या के बीच को आपको अलग करना पड़ेगा और अलग करेंगे आप कॉमा से. We use the reporting verb said और हमेशा said लगाएंगे. A full stop, question mark, exclamation mark is needed at the end of the words of the speaker. So we add comma before opening inverted comma. जब आप inverted comma लगाएंगे ना तो उसके पहले comma जरूर लगेगा. क्यों लग रहा है यहाँ comma? जिसने कहा और जो कहा. पढ़ते हैं ना हिंदी में, किसने कहा और क्या कहा. तो वो ही है कि जिसने कहा और क्या कहा दोनों में कॉमा जरूर आएगा. द नेम ऑफ द स्पीकर एंड व्हाट द स्पीकर सेड, आपको उसको डिफर करना है अलग अलग और उसमें क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे. वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड जरूर लगेगा और उसके बाद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क क्या करना है, ऐड करना है. कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर ने जैसे भी कहा या तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर क्वेश्चन टैग उसमें ऐड है तो, और आप एक्सक्लेमेशन लगाएंगे अगर कोई फीलिंग वहां पे आ रही है. दिस इज प्लेड बिफोर द क्लोज ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा. इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ रीड दीस सेंटेंसेस. सारा टोल्ड वीरेन that it had rained all night the day before. सारा ने कहा वीरेन से कि इससे आज से जो पहली वाली रात थी उसमें बारिश होती रही.
लीना asked me if I wanted a cup of tea. लीना ने मुझसे पूछा कि क्या चाय का कप चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे, आपने उन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में जैसे कि आप बोलेंगे वैसे आपने उनको लिखा है। When we report what someone said in our own words, the sentence is said to be. When we report the word someone said in our own words, that sentence is said to be in indirect speech. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Indirect speech. तो आ जाते हैं कि what we have to remember in mind by making the sentence of the indirect speech. क्या हमें याद रखना है और क्या ध्यान रखेंगे हम? चलिए आ जाते हैं। पहला, it is always written in the past tense. सबसे पहले कि आप हमेशा उसको past tense में रखेंगे। We do not give a comma, यहाँ पे comma नहीं लगेगा before the words of the speaker. Inverted comma भी नहीं लगेगा क्योंकि exact words नहीं है। We in the inverted commas before and after the words of speaker are removed. यहाँ पे removed हो जाएंगे। An exclamatory and or interrogative sentence is written as an assertive sentence in the indirect speech. तो assertive में आ जाता है, वो statement में आ जाता है। Changing direct speech to indirect speech. आपने direct speech को indirect speech में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। When we change a sentence from direct to indirect speech, क्या करेंगे? The tense of the verb, यहाँ पे ही आ जाता है मेन चीज कि टेंस चेंज हो जाएगा आपका। The tense of the verb, the pronouns and words denoting time and place change. तो जो भी words हैं denoting time और place को वो change हो जाएंगे। If the reporting verb is when writing a sentence in indirect speech, we commonly use reporting verbs. जब भी हम indirect speech में लिखते हैं तो हमें reporting verb लिखने होते हैं वहाँ पे said and told. तो जरूर लिखना है said और told की reporting verb में said और told जरूर आएगा। If the reporting verb in indirect speech is in the simple present or future tense, then the tense of the verb indirect speech does not change. Lisa says I am tired. Lisa ने क्या कहा? मैं बहुत tired हूँ। तो क्या आ गया? Lisa says that she is tired. क्या कहा? Lisa ने कहा कि वो थकी हुई है। If the reporting verb is in simple past tense, और अगर reporting verb simple past tense में है तो वो change होके indirect speech में क्या हो जाएगा? The verb in indirect speech change in the following ways. कैसे change होता है? चलिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ये कैसे change होगा? The simple present tense becomes simple past tense. जो present की बात है उसको हम past में कर देंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। Change हो जाएगा। Anaya said I take a bath every day. Anaya said that she took a bath every day. क्या हो गया? Said आ गया, that आ गया, she take a took हो गया, a bath every day. The simple past tense become past perfect tense. Simple past tense है तो उसका perfect tense past perfect tense बन जाएगा। Sorry. They said we went to the book fair yesterday. They said that they gone to the book. Went का gone हो गया to the book fair the day previous day या फिर क्या day before today. ये भी बोल सकते हैं आप इसे। The present continuous tense become past continuous. Present हो जाएगा past, सेम चलेगा सब में। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। चलिए आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे हम। लुक एट हाउ वर्ड्स चेंज व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कैसे वर्ड बदलेंगे। नाउ का देन हो जाएगा, अब का था हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, लास्ट वीक का हो जाएगा द डे बिफोर द फॉलोइंग वीक, और लास्ट वीक द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर भी आप बोल सकते हैं। टुनाइट का दैट नाइट, अगो का आपका हो जाएगा बिफोर, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट, और दिस का दोस हो जाएगा। टास्क
Change the following sentences from direct to indirect speech. Change करना है आपको. She says, I study in 7th class. कैसे change करेंगे? She said that she study in 7th class. तो यहाँ पे क्या करा हमने? जरूर लगाना है. She said that she studies in 7th class. The teacher said she is a clever. The teacher said that she is a clever girl. She said to her mother, I had completed my homework. She said to her mother that she had completed her homework. यहाँ पे change हो जाएगा. She said to her mother that she had completed her homework. She said to her mother, I had completed my homework. She said to her mother that she had completed her homework. So like this, you have to complete this all exercise, and the remaining part is homework for you. Provocation. Change these sentences into direct speech. Sham said that he was missing his parents. Sham says that I was missing my parents. Sham said I was missing my parents. तो यहाँ पे हो जाएगा Sham said that हट जाएगा, he का हो जाएगा क्योंकि indirect speech में था, हमें direct में करना है. I was missing my parents. Hemant asked Vipul to forgive. Hemant asked Vipul to forgive him. Hemant asked Vipul to forgive him. Hemant asked Vipul that he forgave him. The teacher told the student that the earth is round. The teacher said the two students that the earth is round. She told us that she had won the lottery. She told us I have won the lottery. So like this, you have to complete this all exercise. Okay, this remaining part is homework for you. So I hope कि आपको समझ आया होगा that which sentence is in direct speech, which is in indirect speech, and if you want to convert direct in indirect, how to convert. So thanks for watching this video.